हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस स्टडी पॉइंट पर। तो आज की इस क्लास में हम क्लास 11 का फिज़िकल एजुकेशन का जो सैम्पल पेपर है वो उसका हल यानी आंसर की डिस्कस करेंगे। बहुत सारे बच्चों ने बोला था कि आंसर की भी दो, इसलिए ही अब आपने सैम्पल पेपर की वीडियो देखी होगी, आपको ये तो पता होगा सामान्य निर्देश आपके सैम्पल पेपर में क्या है कि आपके जो 9 क्वेश्चन होंगे यानी आपके 3 खंड होंगे आ बा सा, जिसमें कि खंड आ में जो होंगे वो 9 प्रश्न होंगे, जिसमें 7 प्रश्नों को करना है, यानी आपको 7 ही करने हैं, 2 छोड़ने हैं। ठीक है, जो आपको 7 आते हैं केवल उन्हें ही करें, और प्रत्येक प्रश्न में 2 अंक के हैं और 30 से 50 शब्द उनके आंसर में होने चाहिए। खंड बा में 5 प्रश्न है, जिनमें 3 प्रश्नों को करना है और प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है, और 80 से 100 शब्द की इनकी वर्ड लिमिट होनी चाहिए। ठीक है, आंसर की। और तीसरा है खंड सा में 4 प्रश्न है, जिसमें 3 प्रश्नों को करना है और प्रत्येक प्रश्न के 4 अंक और 100 से 150 शब्द के इसके आंसर होने चाहिए। ठीक है, तो ये आपको आसानी होगी, जिसमें कि आपको 9 प्रश्न में से 7 करने हैं, फिर खंड बा में आपको 5 में से 3 करने हैं और सा में से 4 में से 3 करने हैं। तो समय पहला आपका क्वेश्चन था कि आसन और प्राणायाम को परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो आसन आपने वीडियो देखी होगी योगा वाले चैप्टर की, मैंने बना के डाल दी है, तो अच्छे से समझाया उस पूरे चैप्टर को एक ही वीडियो में, तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो उसमें आसन का अर्थ होता है पतंजलि के अनुसार, आसन का अर्थ है स्थिर सुखम आसनम, यानी यह है संस्कृत का वर्ड, तो अर्थात लंबे समय तक सुखपूर्वक बैठने की स्थिति को ही आसन कहते हैं। यह है पतंजलि के अनुसार। आसन का अर्थ होता है स्थिर सुखम आसनम। और दूसरा था क्वेश्चन कि प्राणायाम क्या होता है। प्राणायाम 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, जिसका अर्थ प्राण और आयाम। ठीक है, और जीवन ऊर्जा और आयाम, प्राण का अर्थ होता है जीवन ऊर्जा और आयाम का नियंत्रण, यानी सांस और प्रश्वास पर नियंत्रण करना ही प्राणायाम कहलाता है। अब नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन जो था, ये 2 नंबर के हैं आपके 9 क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट है खेल प्रशिक्षण की अवधारणा की विवेचना कीजिए। तो तैयारी पहला है इसका, तैयारी की अवधि, प्रतिस्पर्धा की अवधि और बदलाव की अवधि। ये 3 पॉइंट आप लिख सकते हैं। तीसरा है ट्रैकिंग, साहसिक खेल जो है ट्रैकिंग क्या है और ट्रैकिंग के प्रकारों की सूची बनाइए। तो ट्रैकिंग एक लंबी पैदल यात्रा होती है जो विशेषकर पर्वतों पर की जाती है। ठीक है, और ट्रैकिंग का अर्थ आनंद अथवा खेल के उद्देश्य से पहाड़ों पर लंबी या दुर्गम यात्रा करना होता है। ट्रैकिंग साहसिक यात्रा अथवा अभियान का एक भाग है। तो ट्रैकिंग जो होती है वो पर्वतों पर लंबी यात्रा की जाती है, जिस पे आनंद अथवा खेल के उद्देश्य से पहाड़ों पर लंबी यात्रा होती है। ट्रैकिंग के प्रकार जो होते हैं वो 4 प्रकार होते हैं। पहला है आसान ट्रैकिंग, मध्यम ट्रैकिंग, कमठ या विकट ट्रैकिंग और कठिन ट्रैकिंग। ये 4 प्रकार के ट्रैकिंग के प्रकार होते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है विशेष ओलंपिक भारत पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। विशेष ओलंपिक भारत, ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 4 में से क्वेश्चन है कि अक्षम व्यक्तियों के लिए शारीरिक शिक्षा एवं खेल, उसमें से है विशेष ओलंपिक भारत क्या है। तो विशेष ओलंपिक भारत अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक का शुभारंभ यूनियन कैनेडियन श्राइवर द्वारा किया गया, और विशेष ओलंपिक भारत कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय स्पेशल ओलंपिक संघ के तत्वाधान में भारत में चलाया जा रहा है। ठीक है, यानी समय पहले जो स्पेशल ओलंपिक भारत इंडिया की शुरुआत में सन 1987 में की गई थी, लेकिन सन 2001 में इसका नाम बदलकर विशेष ओलंपिक भारत कर दिया गया। जब इसकी शुरुआत करी गई तो इसका नाम था स्पेशल ओलंपिक, तो बाद में इसका स्पेशल ओलंपिक इंडिया, बाद में इसका 2001 में नाम बदलकर कर दिया विशेष ओलंपिक भारत। ठीक है, यह भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल महासंघ है, और यह बौद्धिक रूप से दुर्बलता वाले बच्चों एवं वयस्कों के लिए विशेष रूप से आयोजित होता है। जो दुर्बल बच्चे होते हैं उनके लिए ये सरकार के द्वारा चलाया जाता है, मान्यता प्राप्त है। और देश में राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय खेल प्राधिकरण की सहायता से 24 एकल टीम जो होती हैं उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है, ये होता है आपका विशेष ओलंपिक भारत। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है अनुकूलित
शारीरिक शिक्षा के किन्हीं 4 उद्देश्यों की सूची बनाइए। तो अनुकूलित शारीरिक शिक्षा में पहला है मस्तिष्क एवं मांसपेशियों में तालमेल बैठाना, शारीरिक विकास में बढ़ोतरी, मानसिक तनाव और चिंता से मुक्त करता है और व्यक्तित्व का विकास भी करता है और ज्ञान में बढ़ोतरी भी होती है अनुकूलित शारीरिक शिक्षा से। इसका ये उद्देश्य है। उत्तम व्यवहार की आदत डालना और नागरिकता की भावना बढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेल प्रशिक्षण के किन्हीं 2 सिद्धांतों को परिभाषित कीजिए। तो खेल प्रशिक्षण का सिद्धांत पहला है निरंतरता का सिद्धांत, अतिभार का सिद्धांत, व्यक्तिगत भेद का सिद्धांत, सामान्य व विशेष तैयारी का सिद्धांत, प्रगति क्रम का सिद्धांत, ठीक है, और विशेषता का सिद्धांत। ये 6 प्रकार के सिद्धांत होते हैं। अगला क्वेश्चन है शारीरिक शिक्षा और खेल कूद में मनोविज्ञान के किन्हीं 4 महत्वों का उल्लेख कीजिए। तो शारीरिक शिक्षा खेल कूद में मनोविज्ञान का महत्व क्या है? तो मनोविज्ञान शारीरिक शिक्षा और खेल में किस प्रकार सहयोगी है? तो व्यवहार को समझने में, कौशलों को सुधारने में, भावनाओं का नियंत्रण, खेल मनोविज्ञान का महत्व, गामक कौशलों को सीखने में और खिलाड़ियों को मनोविज्ञान रूप से तैयार भी करने में मदद करता है मनोविज्ञान। अब यही एक साहसिक खेल। 8वां क्वेश्चन, सर्फिंग और पैराग्लाइडिंग क्या है? तो सर्फिंग एक सरफेस वाटर स्पोर्ट्स है जिसमें वेब राइडर, जिसे सर्फर भी कहा जाता है, वो चलती हुई लहरों पे आगे की तरफ चलता है और आमतौर पर सर्फर को किनारे की ओर ले जाता है। ठीक, टीवी पे भी देख रखा होगा सर्फिंग, ठीक है। तो ये साहसिक खेल होता है जो लहरों में आगे की तरफ चलता है खिलाड़ी और वह सर्फर को किनारे की ओर ले जाता है। दूसरा है पैराग्लाइडिंग। पैराग्लाइडिंग एक खेल है जिसमें साहसिक खेल है जिसमें पैराशूट की तरह की एक विशाल छतरी होती है और एक उपकरण द्वारा व्यक्ति के शरीर से बंधी होती है। जो छतरी होती है पैराशूट की तरह, वो व्यक्ति के शरीर से बंधी होती है। वह व्यक्ति ऊंचाई से छलांग लगाने या ऊंचाई पर ले जाते हुए हवा में उड़ सके, ठीक है। यानी वह जो छतरी है वो उसकी सहायता करती है, यानी वो जो होता है इंसान वो ऊंचाई से छलांग लगाता है जिससे कि उसकी मदद करती है। ये पैराग्लाइडिंग होती है। अगला क्वेश्चन है अनुकूली खेलों को बढ़ावा देने के लिए पैरालंपिक की भूमिका का वर्णन करें। तो अनुकूली पैरालंपिक का क्या भूमिका है अनुकूली खेलों को बढ़ावा देने के लिए? तो पैरालंपिक्स खेल दिव्यांग एथलीट के लिए वह खेल गतिविधि है। यह खेल विशेष रूप से ऐसे दिव्यांग जिनकी मांसपेशियों की क्षमता में असमानता, गतिविधि की सीमा में कमी, अंग दोष, पैरों की लंबाई में अंतर, दृष्टि दोष, आंखों का दोष और मस्तिष्क पक्षापात जैसे शरीर दिव्यांगता वाले खिलाड़ी प्रतिभागी होते हैं। यानी पैरालंपिक एक ऐसी एथलीट के लिए वह खेल गतिविधि कराता है जिसमें कि जो दिव्यांग बच्चे होते हैं, दिमाग से कमज़ोर होते हैं, ठीक है, और दृष्टि दोष होता है, ठीक है। और सर्वप्रथम पैरालंपिक खेलों का आयोजन सन 1960 में रोम, इटली में हुआ था और इन खेलों का मुख्यालय वॉन, जर्मनी में स्थापित है। पैरालंपिक खेलों का जनक डॉक्टर लुडविग गटमैन को माना जाता है, यानी इन्होंने इसकी शुरुआत करी थी, डॉक्टर लुडविग गटमैन। तो ये 9 क्वेश्चन थे, इसमें कि आपको 7 करने थे जो आपको आते हैं, ठीक है। ये 2 नंबर के थे। अब यहाँ से जो 10वां क्वेश्चन है ये हैं आपके 3 नंबर के क्वेश्चन। तो वृद्धि और विकास में अंतर स्पष्ट करना है। तो वृद्धि जो होती है मनोविज्ञान एवं खेल का जो चैप्टर है 9वां, तो उसमें बता रखा है, आप वीडियो देख सकते हैं। तो वृद्धि जो होती है वो का अर्थ है आकार, भार, लंबाई, चौड़ाई आदि में बढ़ोतरी। यानी वृद्धि जो होती है वो मनुष्य के भार, आकार, लंबाई या चौड़ाई में बढ़ोतरी ही वृद्धि कहलाती है। और दूसरा है विकास। विकास जो होता है वह बच्चे की, यानी वह विकास जो होता है वह शरीर में गुणात्मक परिवर्तन है जिसे बच्चे की कार्यकुशलता, कार्यक्षमता और व्यवहार में प्रगति, ठीक है। जो ये जो होता है ये आंतरिक रूप से होता है, जैसे बच्चे की कार्यकुशलता, कार्यक्षमता और व्यवहार में प्रगति होती है, तो ये होता है विकास। और दूसरा अंतर हो गया कि वृद्धि जो होती है वह एक निश्चित समयांतराल तक ही चलती है और विकास जो होता है वह उम्र भर को चलता है।
ये 3 नंबर का क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शारीरिक शिक्षा शिक्षक की भूमिका की व्याख्या कीजिए। जो शारीरिक शिक्षा के शिक्षक होते हैं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए, उनकी क्या भूमिका है। तो शारीरिक शिक्षा के शिक्षक की भूमिका, तो इनके शिक्षक विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए ऐसी शारीरिक क्रियाएं उपलब्ध कराते हैं जो उनके दबाव, तनाव, चिंता और कार्यक्रम, संज्ञानात्मक कार्य और शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार करने के लिए बहुत प्रगतिशील भूमिका निभाते हैं। सामाजिक कौशल और सहयोगी समूह कार्यों को शारीरिक शिक्षा की अलग अलग क्रियाओं द्वारा बढ़ाया जा सकता है। जो इनके शारीरिक शिक्षा के शिक्षक होते हैं, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उनके, तो वो कुछ बच्चे होते हैं दबाव, चिंता और तनाव होता है उन्हें, तो उनको ऐसे कार्यक्रम करवाते हैं जिससे कि प्रगतिशील भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्वतारोहण साहसिक खेल जो है, इस खेल के दौरान पर्वतारोहण के दौरान खेल चोटों को रोकने के लिए सुरक्षा उपाय, यानी जब साहसिक खेल किए जाते हैं तो उसमें आपको चोट भी लग सकती है, ठीक है। तो उसमें उन उससे बचा कैसे जाए, तो उसके उपाय क्या हैं। समय पहला है पर्वतारोहण करने के लिए सुरक्षा उपायों का ध्यान रखा जाना चाहिए। पहला है कि पानी की कमी हो जाना, ठीक है, यानी ऊंचे पर्वतों पर घटित होने वाली सामान्य घटना है, इसलिए बार बार पानी पीते रहें जिससे कि आपके शरीर में पानी की कमी ना हो। दूसरा है पर्वतारोहण हेतु जाने से पूर्व, यानी पर्वतारोहण जाने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आपका स्वास्थ्य बिल्कुल, यानी आपकी तबीयत खराब तो नहीं है। दूसरा है वास्तव में आप पूर्णतः शारीरिक रूप से पुष्ट होने चाहिए और अपने आसपास के स्थान का ध्यान रखें। अपने साथ ही पर्वतारोही को विषय में सतर्क रहें। और यदि तापमान अत्यधिक कम हो तो आप हाइपोथर्मिया के शिकार हो सकते हैं, इसलिए शरीर को सूखा तथा गर्म रखें। और पर्वतारोहण पर जाने से पूर्व आपको मौसम का पूर्वानुमान, यानी मौसम कैसा है वहाँ पर, तो उसका भी ज्ञान होना चाहिए आपको। और पर्वतारोहण पर जाते समय अपनी दवाएं तथा प्राथमिक चिकित्सा किट ले जाएं, यानी आपकी कुछ भी हो सकता है तो जो आपकी दवाइयों की किट होती है वो साथ में ले जाएं। तो ये थे आपके पर्वतारोहण पर जाने खेल चोटों को रोकने के उपाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है नौकासन के 2 लाभों के साथ चरणों की सूची बनाएं। नौकासन के 2 लाभ क्या हैं। पहला है कमर व पेट की मांसपेशियों के लिए अच्छा आसन है, ठीक है, जो कमर और पेट की मांसपेशी हैं उसके लिए लाभदायक है और हार्निया के रोगियों के लिए लाभकारी है। अब ये क्वेश्चन है 14वां, ये आपके 4 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें कि आपको 4 क्वेश्चन है, इसमें 3 आपको करने हैं, ठीक है। तो चौथा क्वेश्चन है कि डोपिंग के वर्गीकरण को समझाइए। तो डोपिंग का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया जाता है। पहला है प्रदर्शन बढ़ाने वाले पदार्थ होते हैं, दूसरा है शारीरिक विधियाँ होती हैं। तो प्रदर्शन बढ़ाने वाले पदार्थ जो होते हैं उसमें होता है उत्तेजक और स्टेरॉइड्स, बीटा 2 डायरेटिक्स, नशीली दवाएं, पेप्टाइड, हार्मोन्स और कैनावायराइस। ये प्रदर्शन को बढ़ाते हैं, खिलाड़ी इनका उपयोग करते हैं। और दूसरा है शारीरिक विधियाँ। शारीरिक विधियों में आपके आते हैं कैफीन, अल्कोहल, रक्त ब्लड डोपिंग और जीव डोपिंग। रासायनिक व भौतिक तोड़फोड़ होती है। और खिलाड़ियों की ऑक्सीजन में वृद्धि होती है, उसके लिए यूज़ करता है खिलाड़ी ऑटोलॉगस ब्लड डोपिंग। और मांसपेशियों की संरचना में जो विकास होता है, कुछ जिम जाने वाले इसका भी उपयोग करते हैं, तो इसे कहते हैं हेमोलिम्स ब्लड डोपिंग, ठीक है। तो ये डोपिंग के प्रकार होते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है किशोरों की समस्या हो और उनके प्रबंधन की व्याख्या करें। यानी किशोरावस्था क्या होती है और उसकी समस्या क्या है और उसके प्रबंधन, यानी उन समस्याओं से कैसा बचा जा सके, तो उसकी व्याख्या करनी है। समय पहला है किशोरावस्था वह अवस्था होती है जिसमें मनुष्य बाल्यावस्था से परिपक्व अवस्था की ओर बढ़ता है। यानी 12 से 18 वर्ष की जो अवस्था होती है उसे कहते हैं किशोरावस्था, ठीक है। यानी जो बच्चा होता है वह परिपक्व हो जाता है। और किशोरावस्था में बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पहला है उदासी
और कम आत्मसम्मान होता है, आपराधिक और सामाजिक गतिविधि और विवाहपूर्ण यौन संबंधी समस्याएं, नशीली दवाइयों का दुरुपयोग भी होता है। ठीक है, अब इससे बचा कैसे जाए? तो किशोरों की समस्याओं के प्रबंधन में पहला है माता पिता की सहानुभूति और उदार रवैया या व्यवहार, और घर स्कूल में स्वस्थ वातावरण, और किशोरों मनोविज्ञान का समुचित ज्ञान होना चाहिए, और उचित यौन शिक्षा भी आपके पास होनी चाहिए, और ऊर्जा का जो हो सही दिशा में प्रवाह होना चाहिए। तो इससे किशोर अवस्था की समस्याओं से बचा जा सकता है। अगला क्वेश्चन जो है वह है आपको स्कूल में एक स्पोर्ट्स टूर्नामेंट का आयोजन करना है। उसके लिए आपको एक लीडर नेता चुनना है। फिर बताएं कि आपके लीडर में क्या गुण होने चाहिए और आप टूर्नामेंट को सफलतापूर्वक आयोजित कर पाएंगे। तो यहाँ पर एक आपको नेता में क्या गुण देखने हैं, ठीक है, जिसके आधार पर आप अपने नेता को चुन सकते हैं, तो वो बताना है। तो नेता के बहुत सारे गुण होते हैं। तो पहला है नेता का व्यक्तित्व कैसा है, किस प्रकार का व्यक्तित्व का वह बंदा है। समय का पाबंद होना चाहिए, खुला दिमाग, दूरदृष्टि, साहसी और आत्मविश्वासी होना चाहिए, यानी डरपोक नहीं होना चाहिए। एक अच्छा व्यक्ति होना चाहिए, दृढ़ निश्चय करें, उत्साही होना चाहिए, बुद्धिमान और ज्ञान से परिपूर्ण होना चाहिए। ठीक है, ये 8-9 प्रकार की जो नेता में गुण होते हैं, ये हों उस बंदे में, तो आप उसको अपना नेता चुन सकते हैं। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है कि 4 मार्क्स का, निश्चित पदार्थ और उनके दुष्प्रभाव को परिभाषित करें। निश्चित पदार्थ क्या होते हैं? तो निश्चित पदार्थ पहला है खतरनाक प्रतिकूल प्रभाव, हृदयघात हो सकता है, लतकारी हो सकता है, यानी हृदयघात आपके दिल की बीमारी हो सकती है, लतकारी लत भी लग सकती है, आक्रामक प्रवृत्ति में वृद्धि व गुर्दों को नुकसान भी पहुंच सकता है, बहुत अधिक निर्जलीकरण हो सकता है, लतकारी अधिक मात्रा में सांस का कारण बन सकती है, HGH वृद्धि हृदय रोग, मधुमेह आदि, और स्नायु तंत्र को दुष्प्रभावित करता है और दिल की मांसपेशियों कमजोर करता है, श्वसन की समस्याओं व हृदय रोगों को बढ़ावा देता है। तो ये निश्चित पदार्थों के नुकसान है। तो स्टूडेंट्स, आपकी जो वीडियो यहीं समाप्त होती है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो मिलती रहें। थैंक यू।